प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को हेज करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान के कौन से कर। एक निर्धन ब्राह्मण की अनोखी कथा सुने, जिससे इंसान के जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। हे देवी, अगर आप भी इसे समझना चाहते हैं तो इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक शब्द इसमें बहुत मूल्यवान है। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें, इसलिए हे देवी चलिए इस कथा को सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब और निर्धन था। वह किसी प्रकार अपना जीवन जिया। जब उसका विवाह हो गया तो उसके खर्चे बढ़ गए थे और इस वजह से वह चिंतित रहने लगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों के साथ खर्च भी बढ़ गए थे। जो धन उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था, उसे उसने पूजा, उपासना और शास्त्रों के अध्ययन में लगा दिया था। वह ब्राह्मण लोगों के घर जाकर भजन, कीर्तन और देवताओं की कथाएं सुनाकर उनसे भिक्षा मांगता था। उसे कभी उस दिन वे पति पत्नी भगवान को दोष देते और भूखे पेट ही महादेव की आदर डाल चुके थे। पत्नी, जो कि बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव की थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन लगातार भूखे रहने की वजह से कभी कभी उसे अपने पति ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा कि देखो, तुम्हें अपनी जीविका के लिए कोई और उपाय खोजना चाहिए, क्योंकि भिक्षा मांगकर हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। गांव से बाहर जाओ और कोई काम धंधा करो, फिर गांव वो वापस आना। अगले दिन ब्राह्मण सुबह जल्दी उठ गया। उसने भगवान की आराधना की, अपनी चिट्टी धोती और पुराने कृत्य को पहना, झोला उठाया और अपनी झोपड़ी से बाहर निकलाया। ठीक है, मैं चलता हूँ। हर हर महादेव, उस ब्राह्मणी ने कहा। वह जंगल बहुत विशाल था, अंत का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उसने एक बहुत ही सुंदर सरोवर देखा। शीतल जल से भरे उस सरोवर में अनेक पक्षी खेल रहे थे। उसी सरोवर के किनारे पर एक सुनहरे महादेव मंदिर का दर्शन हुआ। उसने सोचा कि इतना सुंदर मंदिर है पर यहाँ भगवान की मूर्तियाँ नहीं हैं। अगर दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। इस स्थिति को देखकर ब्राह्मण उदास हो गया। मंदिर से बाहर आकर उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़ा वृक्ष है, जिसके पीछे से प्रकाश निकल रहा है। उस रोशनी को देखकर ब्राह्मण अचंभित हो गया। उसके दिल में एक गहरी उत्सुकता जागी कि वह उस रोशनी का देखे। जब ब्राह्मण चौस का खेल खेल रहे थे, ब्राह्मण ने महादेव के सामने दंडवत प्रणाम किया। महादेव ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बिठा लिया। ब्राह्मण तो महादेव के दर्शन पाकर अभिभूत हो गया और अपने इष्ट देव खेलते खेलते दोपहर हो गई। तब भगवान शिव ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपने बड़े ध्यान से चौस का खेल देखा है, अब बताए हम दोनों में से कौन जीता है और कौन हारा है। तब ब्राह्मण ने देखा कि सोल श्रृंगार से सज। तब ब्राह्मण ने महादेव की तरफ देखा, जो सर्प पहने हुए थे और उनके हाथों में त्रिशूल थी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपया मुझे आज माफ कर दें। जो चौस का खेल जीता गया है वह माता पार्वती की जीत है। महादेव। उन्होंने अपने हाथ से भारी रत्न जड़ित कंगन उतारा और ब्राह्मण को देते हुए कहा, यह लो ब्राह्मण देव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस कंगन को ले जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। ब्राह्मण ने बड़ी खुशी के साथ कंगन को उसने सोचा कि पहले यहाँ स्नान कर लो, फिर घर जाकर संध्या का अनुष्ठान करूंगा। ये सोचकर उस ब्राह्मण ने अपने वस्त्र उतार कर तालाब के किनारे रख दिए और माता पार्वती जी की दी हुई रत्न जड़ित कंगन भी वहीं पर रख दी। फिर इससे उसका मन बहुत दुखी हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दुखी मन से वह ब्राह्मण घर गया। उसने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं की और भूखा ही सो गया। अगले दिन उसने स्नान किया, पूजा की और फटे कपड़े पहनकर वह गांव से निकलकर जंगल होते हुए उसी मंदिर की वह जल्दी जल्दी चल रहा। रास्ते में उसे वही महादेव का मंदिर दिखाई दिया और उसने देखा कि उस बड़े पेड़ के नीचे चांदी के चबूतरे पर मखमल की चादर पर महादेव और माता पार ब्राह्मण ने माता पार्वती और महादेव को प्रणाम किया। खेलते खेलते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और सुबह से दोपहर हो गई। खेल खत्म होने पर भगवान महादेव ने ब्राह्मण से पूछा कि आज किसकी जीत हुई और कौन हारा। ये सुनकर महादेव जी मुस्कुराए और कहा, ब्राह्मण देवता, तुमने जो कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती जी खुश होकर अपनी कमर की पोटली से 5 कीमती रत्न निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने अपने जीवन उसे विश्वास था कि आज इन्हें बेचकर वह अपनी सारी दरिद्रता को दूर कर लेगा। उसने सोच विचार कर फिर से अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते वह उसी तालाब के किनारे पहुंच गया।
ब्राह्मण को कंगन की घटना याद थी, इसलिए ब्राह्मण ने उसे खुश करने के लिए वह कीमती चीज उसके आंचल में डाल दी। लेकिन वह कीमती रत्न अंगारे बन गए। ब्राह्मणी जो पूरे दिन भूखी प्यासी इंतजार कर रही थी, गुस्से में आकर उन अंगारों को चूल्हे में डाल दिया। तब इधर ब्राह्मणी ने पड़ोसी से एक मृथी चावल मांग कर लाए और उससे खाना बनाकर अपने और अपने पति का पेट भराए। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर पीट करके सो गया। तीसरे दिन सुबह होने पर ब्राह्मण ने स्नान किया। भगवा ब्राह्मण ने जल्दी से सिर हिलाया और चल पड़ा। वह गांव से जंगल होते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसे भगवान शिव और माता पार्वती मिला करते थे। फिर वही मंदिर के पास जाकर एक विशाल पेड़ की छाया में चांदी की खूबसूरत आज भी चौसा का खेल खेलते हुए महादेव जी ने ब्राह्मण को देखा और उसे अपने पास बुलाकर बैठा लिया। ब्राह्मण ने माता पार्वती और महादेव जी को दंडवत प्रणाम किया। दोपहर होते होते महादेव जी ने पूछा, ब्राह्मण देव आपकी बात मान ले गए और माता पार्वती जी खुश हो गए। उन्होंने खुशी से अपना नवलखा हार उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बड़ी खुशी के साथ वह हार लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने वह हार जब ब्राह्मणी ने दर्पण में देखा तो उसे हार की जगह एक काला सांप नजर आया। नवल का हार सांप में बदल चुका था। इस पर ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया और क्रोध में आकर उसने वह हार उठाकर बाहर फेंक दिया। आज भी वे दोनों उनकी बातचीत भी बंद हो गई थी। समय का पहिया कभी रुका है भला। चौथा दिन भी आ पहुंचा। फिर सुबह हुई। ब्राह्मण ने स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की, पट्टे कपड़े पहने, झोला उठाया और झोपड़ी से बाहर आकर बोला। ब्राह्मणी ने अंदर से जवाब दिया। ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, और वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा और गांव से बाहर निकल गया। जंगल से होते हुए ब्राह्मण आज फिर उसी मंदिर के पास पहुंच गया जहां महादेव। आज न तो मंदिर में महादेव जी और माता पार्वती दिखाई दिए और न ही पेड़ के नीचे। तभी अचानक उसने देखा कि दूर से नंदी पर सवार माता पार्वती और भगवान महादेव उस नंदी से नीचे उतरे और दोनों आज फिर उसी चबूतरे पर। ब्राह्मण ने तुरंत कहा, माफ कीजिए प्रभु, जीत माता पार्वती की हुई है और आप हारे गए हैं। फिर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है ब्राह्मण देव, आपकी बात मान लिए हमने। माता पार्वती बहुत खुश हुई और अपने कोष की और पूजा पाठ कीजिए, यज्ञ कीजिए और जितना चाहे खर्च कीजिए। ब्राह्मण ने कुछ समय सोचा, फिर दौड़कर गांव से एक बैलगाड़ी किराए पर ले आया। उसने माता पार्वती के खजाने से धन, संपत्ति और रत्नों से भरे बड़े मटके उठाकर रास्ते में एक तेज आंधी आए और बैलगाड़ी वाला उसमें खो गया। ब्राह्मण के सिर पर रखा आभूषण का घड़ा अंधेरे में कहीं गिर गया और वह खाली हाथ घर लौटा। ब्राह्मणी ने पूछा, हे नाथ, आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं? दुखी होकर ब्राह्मण ने अपनी सारी कहानी ब्राह्मणी को सुना दी। जब ब्राह्मणी ने सब कुछ सुना और समझा तो वह बोली, आपसे गलती हो गई है। आप रोज धन के मोह में आकर माता पार्वती जी को विजयी और भगवान शिव को पराजित बताते। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना महादेव की इच्छा से माता पार्वती जी कहीं नहीं ठहर सकती। जहां महादेव नहीं होते वहां माता पार्वती कभी नहीं दिखती। इसलिए आज मेरी बात मानिए और जब खेल समाप्त हो तो भगवान शिव को विजयी बत। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण चौप हो गया। पांचवें दिन ब्राह्मण ने रोज की पूजा की और अपनी पटी धोती और कुर्ता पहनकर झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर निकला। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, रह ब्राह्मण जल्द। ब्राह्मण ने जल्दी से उसे सुना और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। महादेव मंदिर के पास पहुंचकर वह उसी चांदी के चबूतरे पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती को देखता है जो चौसर खेल रहे थे। महादेव जी ने उसे देखकर कहा, जब चौसर का खेल खत्म हुआ तब भगवान शिव ने फिर से पूछा, आज ही ब्राह्मण देव बताइए तो आज के खेल में किसकी जीत हुई है और किसकी हार? ब्राह्मण बोले, जगत के नाथ, आज तो आप ही विजयी हुए हैं और माता पार्वती हार गई है। ये सु भगवान शिव ने गौर से ब्राह्मण का चेहरा देखा और कहा, क्या कहते हो ब्राह्मण? सोच लो एक बार फिर से, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने जवाब दिया, हे देवों के देव महादेव, आज तो आप मेरे पास तो यही सिक्का है, इसे ही ले लो। ब्राह्मण देव, इसे ही ले लो और अपना मन मत दुखाना। आज गांव के बाहर जो भी मिले उसे घर ले जाना और अपना काम चलाना। ब्राह्मण ने दुखी मन से वह सिक्का लिया और अब उसे ब्राह्मणी पर उसने अपनी इच्छा को दबाते हुए बड़ी आस्था से भगवान शिव और माता पार्वती जी को नमन किया और दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। वह ब्राह्मण पूरे रास्ते सोचता रहा कि इस तांबे के सिक्के से क्या मिलेगा, अब क्या हो सकता है।
जब वह गांव के बाहर पहुंचा तो एक मछली विक्रेता जोर जोर से मछली बेचने की आवाज लगा रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, मछली लेकर क्या करूँगा। लेकिन महादेव ने कहा था कि गांव के बाहर जो भी मिले उसे लेकर घर जा। ब्राह्मण ने यही सोचकर उस सिक्के से मछली खरीद ली और अपने घर की ओर चल दिया। घर के बाहर उसने मछली रख दी और जैसे ही वह अपनी झोपड़ी में दाखिल हुआ, एक भयंकर तूफान आया और उस झोपड़ी की जगह एक भव्य महल बन गया। वाह! जब पड़ोसन ने ये सब थॉट बात देखा तो वह दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि मैंने तो उस दिन तुम्हारे घर से आग मांगी थी, पर मुझे तो उसमें 5 जवाहरात मिले थे। अब मेरी समझ में आया कि तुम लोग इतने संपन्न हो, इसीलिए अब। और बस उसने वे 5 कीमती जवाहरात ब्राह्मणी की गोदी में रख दिए। उसी समय वह बैलगाड़ी वाला घर ढूंढते वहां आ पहुंचा। वह बोला कि मैं बहुत थक चुका हूँ, पंडित जी आपको खोजते खोजते अपना सामान ले लीजिए और मेरा किराए। घर के बाहर से ब्राह्मण को नवल का हार भी मिल गया। जिस मछली को ब्राह्मण ने खरीदा था उसने वही सुंदर कंगन भी निकाल दिया जो माता पार्वती ने उस ब्राह्मण को पहली बार में दिया था। ब्राह्मण के अच्छे दिन आ गया थे। एकदम स्नान किया, पूजा अर्चना की और ब्राह्मण ने सुंदर पीतांबर पेखना हाथ में महादेव का कमंडल लिए और चांदी की चड़ी उठाई। ब्राह्मणी ने जड़ी हुई साड़ी पहनी, माता पार्वती जी का वह कंगन पहना और नवल का हार गले में डाला। इसने मुझे पराजित किया था, आज फिर यहाँ आ गया है। अगर आज ये यहाँ आया तो मैं इसे किसी भी हाल में भगा दूंगी। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, कृपया ऐसा कोई अनर्थ मत करो। ये ब्राह्मण बहुत ही ये ब्राह्मण पर पाइप 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 पर। इस पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की ओर देखा और ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु, हे माता, आपकी कृपा से सब आनंद में है, कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सुख और आनंद हमेशा मेरे पास बना रहे। ये सुनकर माता पार्वती, क्योंकि जहाँ महादेव का वास होता है वहाँ मेरा आना निश्चित है, इसलिए भगवान शिव का नाम जपो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी जीवन भर भगव। रात के 10:17 आपको पर परापाइप पर परापाइप पर 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 पर